श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? शायद ठीक नहीं जी प्रभु। है। हरे कृष्ण हरे राम राम राम। आज क्या चर्चा करेंगे? आज श्री चैतन्य चरितामृत से ही एक कथा संदर्भ बताएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकल रहे थे, तब महाप्रभु जब चाह रहे थे कि वो अकेला ही जाए, बट सभी भक्तों की ये इच्छा था कि उनको भी साथ ले चलने के लिए। फिर महाप्रभु ने मना कर दिया, मैं आप सभी लोगों को तो नहीं ले चल पाऊंगा। देन फिर सभी भक्तों ने रिक्वेस्ट किया कि महाप्रभु आप अकेला मत जाइए, कम से कम आपकी हम्म, पानी का कमंडलू और कपड़े पकड़ने के लिए तो कोई ना कोई तो होना होगा। क्योंकि अगर आप अपने हाथों में ही पकड़ेंगे तो देन फिर आप नाम जब कैसे गिन पाएंगे? बिकॉज महाप्रभु उंगलियों में गिनते थे, देन फिर आपके हाथ इन वस्त्रों को पकड़ने के लिए, बैग पकड़ने के लिए अगर व्यस्त रहेगी, देन फिर आप कैसे आप नाम जप को गिन पाएंगे? इसलिए हम आपसे आग्रह करते कम से कम एक सेवक को तो आप अपने साथ ले चलिए। देन फिर महाप्रभु ठीक है, कोई देन फिर किन को ले जाओ? देन फिर सभी भक्तों ने एक सेवक को सेलेक्ट किया जिनका नाम है काला कृष्णदास। एंड काला कृष्णदास को सेलेक्ट किया। एंड काला कृष्णदास का परम सौभाग्य रही है श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ एकांत में चलने का और उनकी व्यक्तिगत सेवा करने का। देन नित्य प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ ही चलते थे और उनकी सेवा किया करते थे, महाप्रभु की सेवा किया करते थे। तो इस प्रकार से वो काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के संग में ये जा रहे थे। मतलब आप सोचे कि कितना परम सौभाग्य है काला कृष्णदास की कि वो पर्सनल ही चैतन्य महाप्रभु के संग में है, पर्सनली चैतन्य महाप्रभु को सेवा किया करते थे। इतना परम सौभाग्य उनकी। और वैसा काला कृष्णदास एक समय पर ऐसा हुआ, एक प्रजाति है भट्ठारीस करके। ये भट्ठारीस क्या क्या है कि ये लोग एक स्थान पर रहते नहीं। आज भी मतलब इस जाति के लोग होते हैं, शायद इंग्लिश में नोमैड्स ऐसा कुछ कहते हैं। तो ये लोग मतलब कुछ दिन एक जगह पर बन जा रहा है ऐसा, हाँ, बस। तो फिर ये लोग एक स्थान पर रुकेंगे, देन फिर कुछ दिन, फिर उसके बाद फिर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, फिर वहां पर कुछ दिन रुकेंगे, फिर उसके बाद कहीं और चले जाएंगे, फिर बाहर रुकेंगे। उस प्रकार से पूरा साल भर ही इस प्रकार से कहीं ना कहीं चलते घूमते फिरते ही रहते हैं। दूसरे प्रकार से उनका जीवन चलता है।
तो ये लोग अपनी जाति की, अपनी प्रजाति की संख्या को बढ़ाने के लिए ये लोग क्या किया करते थे? हम्म, लोगों को किसी न किसी गलत गलत तरीके से अपने प्रजाति के अंतर्गत वो अट्रैक्ट करते थे। एंड उसके लिए क्या करते थे, कई कभी कभी तो वो स्त्रियों का भी प्रयोग किया करते थे। स्त्रियों का प्रयोग करके, स्त्रियों की लालच दिखाकर कुछ स्त्री लंपट लोगों को वो अपना प्रजाति में ऐड किया, मतलब वो ले लेते थे। तो इस प्रकार से ये बठारी लोग एक बार वैसे ही काला कृष्णदास, हम्म, ये इन लोगों की पकड़ में आ गए। चैतन्य महाप्रभु भी जब दक्षिण भारत यात्रा किया करते थे, एक स्थान पर 2 दिन 3 दिन ही रहते थे, उसी प्रकार से चलते थे महाप्रभु। एंड उन्हीं 2 दिनों में ही पता नहीं क्या हो गया। कुछ ऐसा लालच उन लोगों ने काला कृष्णदास को दिखाया कि फिर काला कृष्णदास जाकर फिर उन लोगों के ग्रुप में ज्वाइन कर लिया। देन अगले दिन सुबह उठकर महाप्रभु ने देखा तो है ही नहीं, पर्सनल सर्वेंट है ही नहीं। देन फिर वो चले गए। देन फिर महाप्रभु को पता चला कि ये तो बटारियों में जाकर मिल गया। देन फिर महाप्रभु स्वयं जो है वो भट्टारियों की जो कैंप होता है वहां पर जाते हैं। हम्म वहां पर जाते हैं। देन फिर वहां पर पूछताछ करते हैं ये कि काला कृष्णदास कहाँ पर है, क्या है करके। देन पूछताछ करने पर पता चलता है कि यहाँ पर इस कैंप में है। देन फिर वहां पर जाकर काला कृष्णदास को महाप्रभु उनकी शिखा पकड़कर खींच कर ले आते हैं। शिखा पकड़कर खींचते हैं। इसलिए ही ये शिखा रखा जाता है। शिखा रखा जाता है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है। जब शिष्य भटक जाते हैं तब शिष्य को अपनी शिखा से ही खींच कर गुरु लाते हैं, शिखा से। तो इसलिए भी एक शिखा रखते हैं। तो आप देखो फिर जिनकी शिखा नहीं है तो फिर वो कैसे खींच पाएंगे ना। माताओं को तो है ही बड़े बड़े बाल, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं। हम्म बट प्रभु लोगों को तो शिखा है, शिखा से फिर खींचेंगे गुरु। और एंड वैसे भी तो पूरा मुंडन कर देना ये मायावादियों का संप्रदाय में होता है। पूरा शिक्षा। इसलिए मायावाद को सन्यास देते वक्त कोई भी, मतलब मायावाद संप्रदाय में जब सन्यास लेता है, देन उनकी शिखा, मतलब एक तो उनका जनेऊ निकाल दिया जाता है एंड दूसरा उनका शिखा भी निकाल दिया जाता है। हम्म, जनेऊ भी और शिखा भी निकाल दिया जाता है। तो उस प्रकार से जब बिकॉज मायावादी संप्रदाय के अंतर्गत वो लोग फिर ये गायत्री भी नहीं करते हैं, ये शिखा भी नहीं रखते हैं। बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सारा आसक्तियों को हमें खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि ये बाल जो है आसक्ति का सूचक है। तो फिर आसक्ति का सूचक इन बालों को हमें निकाल देने का मतलब ये हुआ कि फिर उन्होंने अपना सारा आसक्तियों को उन्होंने छोड़ दिया हुआ है, त्याग दिया हुआ है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो बाल निकाल देते हैं। बट हम लोग भी तो वैसा प्रभु लोगों को यही सिखाते कि सारा बाल मुंडन कर दो, बट शिखा के स्थान पर आप शिखा छोड़ दो। हम्म, ये इसलिए छोड़ने के लिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग भी तो सारे आसक्तियों को खत्म कर देते हैं, केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति के सिवा। तो ये जो शिखा जो होता है वो कृष्ण के प्रति आसक्ति का सूचक है। कृष्ण के प्रति आसक्ति का सूचक है। तो इसलिए शिखा रहने देते, ठीक है हम तो कृष्ण के प्रति आसक्ति तो रखना ही है, सारा आसक्तियों को खत्म करके कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ाना है। तो इसलिए ये जो शिखा को इनडेफिनेटली बढ़ने देते हैं। इनडेफिनेटली बढ़ने देते हैं। तो इसलिए हमारे सामने शिखा को वैसे ट्रिमिंग भी नहीं करते हैं, काटते भी नहीं। बिकॉज वी वांट दैट इनडेफिनेटली कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ते जाए। तो ठीक है, एनीवेज ये शिखा की कहानी है।
अभी काला कृष्णदास पे आ जाते हैं। तो काला कृष्णदास वो चले गए। देन फिर काला कृष्णदास को महाप्रभु ने डांटा और फिर उनको शिखा पकड़ कर खींच कर ले आने लगे थे। जब काला कृष्णदास को जब शिखा पकड़ कर खींच कर ले जा रहे थे महाप्रभु, देन सारा भट्टारियों ने सोचा कि ये कौन है, ये तो हमारा आदमी को ले जा रहे हैं। हम्म, करके सारा भट्टारी लोगों ने क्या किया, वो अपने अपने कैंप में जाकर फिर अस्त्र लेकर आए। मतलब ये हाँ, महाप्रभु के ऊपर प्रहार करने के लिए ये सभी लोग जो है अलग अलग प्रकार की अस्त्र पकड़ पकड़ कर लेकर आए थे। एंड सभी लोग मिलकर एकदम से महाप्रभु के ऊपर प्रहार करने लगे। हम्म, और सोचो कि महाप्रभु भगवान के ऊपर ही ये लोग प्रहार करने लगे। जब महाप्रभु के ऊपर प्रहार करने लगे, देन महाप्रभु का अद्वितीय अचिंत्य शक्ति है। तो वैसा अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से क्या हुआ, तो इन सभी लोगों के हाथों में से ये जो जो भी अस्त्र थे, वो सारे अस्त्र अपने आप ही आसमान में चले गए। हम्म, हाथों से निकल गई और आसमान में गई। हम्म, आसमान में गई। फिर वहां से क्या किया, फिर सारे अस्त्र जिन फिर फिर सारे अस्त्र क्या किया, फिर जिन जिन लोगों ने जो जो अस्त्र पकड़ा, उन्हीं को ही पीटने लगा। हम्म उन्हीं को ही पीटने लगा। जिनकी लाठी उनको लगेगा। और फिर जिनकी तलवार निकला, फिर उनके हाथ कट गया। हम्म, तो इस प्रकार से वो लोग जो जो अस्त्र लेकर आए थे, फिर उन्हीं के ऊपर वो सारे अस्त्र के प्रयोग, मतलब वो अपने आप ही आसमान से ही वो सारा चल रहा था। तो इस प्रकार से मतलब सभी लोगों की खूब अच्छे पिटाई हुई। एंड फिर सभी लोग भाग गए। हम्म, सभी लोग भागे। देन महाप्रभु जो है, क्योंकि महाप्रभु अवतार में तो कोई असुरों को मारने का, ये उस प्रकार से अस्त्र वस्त्र लेने का कुछ है ही नहीं। तो इसलिए महाप्रभु ने कुछ किया तो नहीं, वैसे भी ऊपर से तो सन्यासी है, क्या अस्त्र वस्त्र पकड़ेंगे। हम्म, तो फिर महाप्रभु ने अपने अत्यंत शक्ति से ही काम करा दी। देन फिर उस प्रकार से काला कृष्णदास को खींच कर ले आए थे। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो काला कृष्णदास, जिनकी इस प्रकार से पतन हुई है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उन्होंने उनको महाप्रभु की व्यक्तिगत सेवा करने के मौका मिली। और व्यक्तिगत सेवा कर रहे थे महाप्रभु के, नित्य प्रतिदिन संगति में रह रहे थे, बट फिर भी वो माया से प्रभावित होकर पतन हो गया उनकी। अगर आप सोचो, अगर काला कृष्णदास जैसा व्यक्ति जिनको महाप्रभु की संगति मिल रहा था, अगर उनका भी पतन हो सकता है, देन हमारे विषय में क्या कहना है। हम्म, हमारे विषय में क्या कहना है, तो हमारा तो वैसे ही पतन हो सकती है। बस पतन हो सकती है अगर बहुत सतर्क नहीं रहेंगे तो। इसलिए यहाँ पर काला कृष्णदास असतर्क हो गया। हम्म, असतर्क हो गया। देन फिर यहाँ पर इन लोगों की प्रभाव में आ गया। तो उसी प्रकार से न जाने पता नहीं कब कौन सा चीज हमें आकर्षित करके हमारी पतन करा देगी, हमें पता नहीं है। हम्म, कभी भी किसी भी होता है ना कि एनी मोमेंट कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बिकॉज माया को हमारा सारे वीकनेस पता है, हमारा सारा कमजोरियां माया को पता है। और कौन सा वीक पॉइंट की फायदा उठाकर हमारी पतन कराना करना है, तो माया को पता है। हम्म, इसलिए अगर बहुत खस कर यहाँ पर तो काला कृष्णदास महाप्रभु के मतलब निजी संग में थे, फिर भी पतन हुआ। क्योंकि
निजी संघ में होने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है शिक्षाओं के संग में रहना, शिक्षाओं को पकड़ कर रखना। हम्म, शिक्षाओं को पकड़ कर रखना। तो इसलिए हम जितना खसकर चैतन्य महाप्रभु की, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को बहुत ही खसकर पकड़ेंगे, उतने ही बच पाएंगे, उतने ही बच पाएंगे। अगर व्यक्तिगत, प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत संघ में होते हुए भी व्यक्ति का पतन हो सकता है, कितने लोगों का पतन हो गया। उसी प्रकार से महाप्रभु के व्यक्तिगत संघ में होते हुए भी पतन हो सकता है, कृष्ण के व्यक्तिगत संघ में होते हुए पतन हो सकता है। बट जो लोग कृष्ण की, महाप्रभु के, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का संग में रहते हैं, उनकी पतन नहीं होगा, उनकी पतन नहीं होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है महाप्रभु की वाणी या प्रभुपाद जी की वाणी या कृष्ण की वाणी है, जिसको बहुत ही गंभीरता से हमें बहुत ही कस कर पकड़ना होगा, ताकि हम कभी गिर ना जाए, गिर ना जाए। इसलिए कहते हैं रूप रघुनाथ पदे हुई व्याकुति। रूप और रघुनाथ की पदों के प्रति आकर्षित होनी चाहिए। कि यहाँ पर पद मतलब एक तो लिटरल सेंस में पैर है, पैरों के प्रति आसक्त होकर पैरों को बहुत खस कर पकड़नी चाहिए। एंड दूसरा अर्थ भी है, पद मतलब उनके द्वारा लिखी गई शब्द भी है। है ना, उनको भी पद ही कहा जाता है ना। हम्म, उनको भी पद कहा जाता है, उनके द्वारा लिखी गई शब्द या उनके द्वारा कही गई शब्द। हम्म, उन शब्दों को हमें बहुत स्ट्रांगली पकड़नी चाहिए, उन शब्दों को बहुत स्ट्रांगली पकड़नी चाहिए, तभी जाकर व्यक्ति बच पाएगा। नहीं तो इस दुनिया में रहकर मतलब अब उस समय 500 साल पहले तो परिस्थितियां फिर भी ठीक ठाक थे, बट आज तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ स्थिति है। तो ऐसा बिगड़ा हुआ स्थिति में तो बहुत आसानी से व्यक्ति का पतन हो सकता है। हम्म, तो ऐसा पतन होने से हम तभी बच पाएंगे जब हम इस प्रकार से कसकर महाप्रभु की शिक्षाओं को हम पकड़ेंगे, नहीं तो फिर बहुत आसानी से गिर सकते हैं। हम्म, कई बार लोग सोचते हैं कि प्रभु जी हमें तो गुरु महाराज जी को व्यक्तिगत संगति नहीं मिल पाता है, हमें प्रभुपाद जी को व्यक्तिगत संग नहीं मिला। वो लोग तो कितना भाग्यवान है जो कि महाप्रभु के संग में रहे, कृष्ण के संग में रहे, करके ऐसा लगेगा। हम्म, ऐसा लगेगा। बट यहाँ पर बताया जा रहे, देखिए अगर कृष्ण की, महाप्रभु की व्यक्तिगत संग में रहने के बावजूद भी पतन हो जाएगी। अगर आप स्पिरिट में, इफ यू आर नॉट विथ महाप्रभु इन स्पिरिट, चैतन्य महाप्रभु के संग में भाव के स्तर पर अगर आप नहीं रहेंगे, भावनाओं के स्तर पर नहीं रहेंगे, देन फिर आप पतन हो जाएगी, पतन हो जाएगी। तो उस प्रकार से हो सकता है। एंड ये काला कृष्णदास, फिर महाप्रभु ने उनको फिर बाकी यात्रा जो है महाप्रभु के साथ उन्होंने कर भी दिया। काला कृष्णदास की काला कृष्णदास के साथ ही महाप्रभु ने अपना बाकी दक्षिण भारत यात्रा समाप्त किया, एंड फिर वापस जगन्नाथपुरी वापस लौटे थे उनके साथ। एंड वापस लौटने के बाद एक दिन, और आगे कहानी बता रहे फिर एक दिन महाप्रभु काला कृष्णदास को बुलाने के लिए स्वरूप दामोदर जी को कहते हैं। दिन काला कृष्णदास को बुलाते हैं। इन काला कृष्णदास से सीधा बात किए बिना महाप्रभु स्वरूप दामोदर से कहते हैं कि ये जो काला कृष्णदास है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा धोखा दिया है। मेरे संग में रहते हुए भी वो बटारियों के साथ मिल गया, और फिर उस प्रकार से उनकी पतन हुई है। और मैं आज से इनकी जिम्मेदारी लेने की नहीं ले सकता।
इनकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ, इनको जहाँ जाना है जाने के लिए कह दीजिए। इनको जहाँ जाना है जाने के लिए कह दो, और इनकी जिम्मेदारी मैं आज से नहीं उठा पाऊंगा करके महाप्रभु ने कह दिया। मतलब आप सोचो कि महाप्रभु ने उनको, मतलब दूसरे वचन में कहा जाए तो उनको रिजेक्ट कर दिया, महाप्रभु ने तिरस्कार कर दिया। हम्म। आप समझना कि मतलब महाप्रभु तो वैसा महावदन्याय है। ही इज द मोस्ट मुनिफिशेंट इनकारनेशन। भगवान कृष्ण भी उतना दयालु नहीं है जितना कि महाप्रभु है। एंड महाप्रभु तो दया के सागर है। ऐसा दया के सागर होने के बावजूद भी काला कृष्णदास को तिरस्कार कर दिया। नहीं, मैं इनको स्वीकार नहीं करूंगी, इनकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी, इनको जहां भी जाना है जाने दो। फिर तिरस्कार कर दिया, मना कर दिया, अपनी सेवा से हटा दिया। इस गलती गलती की वजह से। हम्म। तो इसलिए हमें कुछ कोई भी ऐसा कार्य नहीं करनी चाहिए जिससे हमें भी एक न एक दिन महाप्रभु भी तिरस्कार न कर दे। हम्म। महाप्रभु तिरस्कार न कर देना। क्योंकि अगर महाप्रभु ही तिरस्कार कर देंगे, देन फिर कौन और बचाएगा। हम्म। आज के समय पर तो महाप्रभु का कृपा ही एक आशा है। नहीं तो हमारी जो दुस्थिति में हमारे जिम्मेदारी कोई कोई नहीं लेने वाला, हमारा जिम्मेदारी कोई नहीं उठाने वाला। हम्म। कृष्ण तो पहले ही कह दिया। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी तब उठाऊंगा जब आप समर्पण करोगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं आपके सारा पाप पुण्यों को तभी मैं हैंडल करूंगा जब आप समर्पण करोगे सारे धर्म छोड़कर। तो कृष्ण तो कंडीशन लगा दिया। एंड राम जी का विषय देखो तो राम जी तो और हायर स्टैंडर्ड है राम जी का तो। हम्म। तो फिर बचाएगा कौन, कहाँ जाए। हम्म। तो महाप्रभु ही है जो कि पात्र अपात्र ना ही विचार, कौन पात्र है कौन अपात्र है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, इसका विचार किए बिना ही महाप्रभु इस प्रकार से अपनी दया की कृपा की प्रेम का वितरण करते आते हैं। एंड ऐसा महाप्रभु जो कि पात्रता देखे बिना हमें प्रेम दे रहे हैं। एंड वहां पर तो कृष्ण तो डिमांड करे, पात्र पात्र दिखाओ फिर उसके बाद देखा जाएगी। हम्म। तो फिर कोई आशा नहीं रह जाता उन लोगों के जीवन में जो लोग इस प्रकार के कार्य करके महाप्रभु से भी तिरस्कृत हो जाते हैं। इसलिए फर्स्ट केस में हम सभी लोगों को कभी भी कुछ ऐसा गलत कार्य नहीं करनी चाहिए जिससे महाप्रभु हमारे तिरस्कार कर दे। बट इस कथा में और भी आगे कहानी है। आगे क्या होता है कि जब स्वरूप दामोदर को इस प्रकार से कह दिया, देन ये काला कृष्णदास को जब ये बात पता चले कि महाप्रभु उनको तिरस्कार कर दिया करके, दिन कूट कूट कर रोने लगा। बहुत रोया उसने। एंड फिर उनकी रोने को पश्चाताप को देखकर भक्तों को दया आई। भक्तों को दया आई। फिर नित्यानंद प्रभु की अध्यक्षता में 4 भक्त मीटिंग किए थे। 4 भक्त मीटिंग किया। फिर 4 भक्तों ने डिस्कशन किया कि इनको महाप्रभु ने तिरस्कार कर दिया,
उन्होंने ऐसे ऐसा गलती किया जिसकी वजह से महाप्रभु ने उनका तिरस्कार कर दिया। देन फिर भक्तों ने सोचा कि ठीक है, महाप्रभु ने तिरस्कार कर दिया, बट हम लोगों को तिरस्कार नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को तिरस्कार नहीं करनी चाहिए। हम कुछ ना कुछ उपाय करके उनको महाप्रभु की सेवा में लगा देना है। लगा देना बोला, आप सोचो कि महाप्रभु जिनको तिरस्कार कर दे उनको महाप्रभु के भक्त स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है, कृष्ण से ज्यादा दयालु महाप्रभु, महाप्रभु से ज्यादा दयालु नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु से ज्यादा दयालु गुरु और वैष्णव होते हैं। गुरु और वैष्णव होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा आशा तो भगवान के भक्त है। जब इस प्रकार से भक्तों ने सोचा, तो फिर भक्तों ने क्या किया, अगले दिन वो लोग कुछ उपाय बनाया। तो, क्या उपाय बनाया, फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो महाप्रभु अभी अभी दक्षिण भारत यात्रा से वापस लौटे हैं। तो हम क्या अभी इन बंगाल में सभी भक्त तो महाप्रभु का आगमन के लिए निरीक्षण कर रहे हैं। सची माता तो परेशान है कि दक्षिण भारत यात्रा से वापस कब लौटेगा करके। तो अभी चैतन्य महाप्रभु की वापस लौटने का समाचार बंगाल में पहुंचाने के लिए किसी न किसी को तो भेजना होगा। हम्म ताकि वहां के सारे भक्तों को पता चलेगा तो सारे भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु से मिलने आएंगे। इस प्रकार से सोचकर देन फिर सभी भक्तों ने सोचा कि हम किसी और को भेजने के बजाय हम काला कृष्णदास को भेजते हैं। उस प्रकार से काला कृष्णदास जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा में भी लग जाएंगे। तो उस प्रकार से फिर उन लोगों ने सोचा, फिर महाप्रभु की परमिशन के बिना कैसे भेज सकते हैं, तो चुप चुप कर तो नहीं कर पाएंगे। देन फिर अभी महाप्रभु से आज्ञा भी कैसे प्राप्त करें। देन फिर भक्तों ने क्या किया, फिर सारे भक्त जो है अगले दिन महाप्रभु के सामने गए। सामने गए फिर महाप्रभु से कहा, महाप्रभु आप इस प्रकार से दक्षिण भारत यात्रा समाप्त करके आप वापस लौट गए, और ये समाचार जो है बंगाल के भक्तों को नहीं पता होने के कारण सभी चिंतित है। सभी निरीक्षण कर रहे हैं आपके आगमन के लिए। अगर आपके आगमन का समाचार अगर उनको पता चलेगा, देन फिर कई बंगाल के भक्त आपके दर्शन करने आना चाहेंगे। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक भक्त को हम बंगाल भेजे ये समाचार लेकर सची माता के पास भेजने का। उन लोगों ने नाम ले लिया, नाम छुपा दी, केवल इतने ही कहा कि एक भक्त को हम भेजना चाह रहे हैं। भेजना चाह रहे। देन महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, जैसे भी आप लोग डिसाइड करते हैं वैसा कर देना। देन फिर भक्तों को फिर मौका मिल गया कि महाप्रभु को परमिशन भी मिल गया और नाम भी पता नहीं चला। देन फिर काला कृष्णदास को ये समाचार देकर भेज दिए थे बंगाल। फिर खूब सारे प्रसाद वगैरह देकर बंगाल के भक्तों को प्रसाद वगैरह देने के लिए जगन्नाथपुरी प्रसाद, ये सारा प्रसाद वसाद देकर फिर उनको वहां भेज देते बंगाल। फिर बंगाल में जाकर ये काला कृष्णदास जो है सची माता को समाचार पहुंचा दिया। अद्वैत आचार्य से मिला, उनको समाचार पहुंचा दिया। परमानंद पुरी से मिला, उनको समाचार दे दिया। इस प्रकार से सभी लोगों को समाचार दिया। एंड जैसा परमानंद पुरी तो वो तो चैतन्य महाप्रभु का गुरु के गुरु भ्राता है। मतलब गुरु के समकालीन है परमानंद पुरी। एंड फिर जैसा परमानंद पुरी को पता चला, फिर तुरंत ही परमानंद पुरी जो है, नहीं, मुझे महाप्रभु से मिलना है करके फिर परमानंद पुरी को
निकल कर आते हैं। हालांकि सारे बंगाल के भक्त आना चाह रहे थे, सारे बंगाल के भक्त आना चाह रहे थे महाप्रभु दर्शन करने, बट परमानपुर ने सोचा कि अगर इन सभी लोगों की लिए वेट करूंगा देन फिर बहुत टाइम लग जाएगी, मुझे तो जल्दी है, मुझे तो जल्द से जल्द मुझे महाप्रभु से मिलना है करके, मतलब उनके अंदर आतुरता देखिए कि फिर परमानपुरी जो है वो अकेला ही चल कर आ गए थे बंगाल। देखिए मतलब अभी के समय पर तो आना आना जाना मतलब बहुत सिंपल लगता है। उस समय की बात सोचना जब कोई ना कोई ट्रेन था, ना कोई बस था, ना कोई फ्लाइट था। आने का मतलब है पूरा बंगाल से जगन्नाथपुरी तो पैदल जंगल से होते हुए आना होगा। हम्म, और अकेला आने का मतलब आप सोचना जंगल से। एंड ऐसा भी नहीं कि आपको बीच बीच में होटल ऑटो, जैसा भी हम हाईवे पे चलेंगे तो कितने सारे मोटल्स पड़े हुए हैं। हम्म, कभी कहीं कहीं भी घुस जाओ, खा लो, फिर निकल जाओ। बट वहां पर तो ना होटल मोटल कुछ भी नहीं होता। हम्म, बस जंगल में जो भी फल इधर उधर पड़े रहते हैं उन्हीं फलों को उठाकर खाना है, तो उसी प्रकार से चल कर आना होता है। हम्म, तो उस प्रकार की स्थिति है। एंड फिर उस स्थिति में परमानंदपुरी महाप्रभु से दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से युक्ति के साथ भगवान के भक्तों ने काला कृष्णदास के ऊपर कृपा किया है। भगवान के भक्तों ने काला कृष्णदास के ऊपर कृपा किया है। इसलिए भगवान से भी ज्यादा दयालु है भगवान के भक्त। हम्म, मैं वही सोच रहा था जब ये खत्म मैंने पढ़ा, फिर मैं सोच रहा था कि आज हम भक्ति में हैं, उसका एकमात्र कारण तो भगवान के भक्ति है। हम्म, नहीं तो हम जैसा केसेस को हम्म, कौन स्वीकार करने वाले हैं। हम तो वैसे ही रिजेक्टेड माल है। रिजेक्टेड स्टैंप लग चुकी है तो हम तो रिजेक्ट हो जाएंगे। हमने जितना गलतियां किया, अपराध किया, जितने अनर्थ है, गंदगी है हमारे अंदर, वो सारा देख दाख कर तो महाप्रभु तो कहेंगे कि भाई साहब आप यहाँ नहीं, आप 50 किलोमीटर दूर पे रहना। हम्म, तो वैसे ही भेज देंगे। बट भगवान के भक्त की वजह से हमें ऐसा मौका मिल पाता है कि आज हम रेगुलरली मंदिर में आ पा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर पा रहे, भगवान के कीर्तन में भाग ले पा रहे, भक्तों की संगति में रह पा रहे, प्रसाद मिल जा रहे हैं। और आगे जाकर हम दीक्षित होंगे, फिर ब्राह्मण दीक्षित होंगे, फिर भगवान की व्यक्तिगत सेवा करने के लिए मिले, भगवान को पका कर खिलाने की मौका मिल जाएगी। हम्म, भगवान हमारी हाथ की खाने खाने लगेंगे, भगवान हमारे हाथों से वस्त्र पहनने लग जाएंगे। हम्म, तो इस प्रकार से सारा कुछ होने लग जाएगी। ये सारा कुछ भक्तों का कृपा है। सो सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग वन शुड ऑलवेज बी एटर्नली ग्रेटफुल टू द डिवोटीज। हमेशा हमें भक्तों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। एंड उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए कभी भी भक्तों में किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखना। हम्म, कभी किसी प्रकार का दोष नहीं देखना है। हम्म, तो उस प्रकार से दोष देखे बिना भक्तों की संगति में रहना चाहिए। देखे मतलब भक्तों में अगर कितना भी दोष, कितना दो जितना दोष आप देखेंगे ना, उतने ही भक्तों के प्रति सम्मान की भावना, आदर की भावना खत्म हो जाती है। और जितना आदर की भावना खत्म हो जाएगी, उतने ही ज्यादा उनके प्रति आप अपराध करने लगोगे। हम्म, उतना ज्यादा उनके प्रति आप अपराध करने लग जाएंगे। एंड जितना अपराध आप करेंगे उतने ही कृष्ण से दूर हो जाएंगे। उतने ही कृष्ण से दूर हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण सब कुछ सह लेते हैं, बट भक्तों के प्रति अपराध को तो सह नहीं पाएंगे। हम्म, तो इसलिए कृष्ण से हम दूर हो जाएंगे इन अपराधों की वजह से। इसलिए हमें भक्तों के प्रति, भक्तों की इस दया को समझते हुए भक्तों के प्रति कभी हमें अपराध नहीं करनी चाहिए। एंड
rather one should be eternally grateful to the devotees. एटर्नली ग्रेटफुल टू द लॉर्ड, हमें बहुत ही ग्रेटफुल रहना चाहिए, कृतज्ञ रहना चाहिए भक्तों की उस प्रकार की दया के प्रति, कृतज्ञ रहते हुए उनकी संगति में रहकर उनकी सेवा करने का प्रयास करनी चाहिए। सारे भक्तों के प्रति। हम्म, सारे भक्तों के प्रति हमें उस सेवा की भावना रखनी चाहिए, सेवा उनकी करनी चाहिए। मतलब जब भक्तों की सेवा के बाद जब हम करते हैं, ये मत सोचिए कि केवल मेरे ही सेवा करेंगे या गुरु महाराज का ही सेवा करेंगे। हम्म, केवल भक्त मतलब यही नहीं है। आप सभी भी भक्त है। आप सभी लोग भी एक दूसरे के प्रति आपस में एक सेवा की भावना रखनी चाहिए, इन सेवा की भाव के साथ एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। देखिए, अगर एक दूसरे को सेवा के भाव नहीं है तो देन फिर एक दूसरे को आदर नहीं दोगे, and एक दूसरे के प्रति अपराध करोगे, एक दूसरे के प्रति अपराध करोगे तो फिर भगवान से और दूर चले जाएंगे। ऑलरेडी हम कितना दूर है ना कृष्ण से। हम्म, कृष्ण से इतना दूर है, और हमारी दूरी और बढ़ जाएगी अगर अपराध करें तो। इसलिए भक्त मतलब यहाँ पर देखिए, भक्तों ने, महाप्रभु उनको तिरस्कार करने के बाद भी भक्तों ने प्लान बनाया, हम्म, योजना बनाई कैसे इस भक्त को बचाया जाए। तो उस प्रकार की अकोमोडेटिंग नेचर होनी चाहिए हमारे अंदर। अकोमोडेटिंग नेचर होनी चाहिए। मतलब इन्होंने कितना बड़ा गलती किया, बट फिर भी भक्त लोग जो है उनको तिरस्कार किए बिना उनको स्वीकार ही कर रहे हैं। उस प्रकार से हमारी अंदर उस प्रकार की दया की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। लोग किसी भक्त को हमें रिजेक्ट नहीं कर देना है, तिरस्कार नहीं कर देना है। अगर उनके अंदर कम से कम पश्चाताप की भावना है और रिपेंट कर रहे हैं, तब तो बिल्कुल तिरस्कार नहीं करना है। हमें यही सोचना है कि देखिए, मतलब कितने जन्मों के बाद, कितने वर्षों के बाद, कितने युगों के बाद एक व्यक्ति को भगवान से जुड़ने का मौका मिलता है। और भक्त जब उनको तिरस्कार कर देते हैं, इस प्रकार के जो मौका जो उन्हें मिला है, तो मौका खत्म हो जाएगी, मौका खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वी शुड नॉट रिजेक्ट based upon somebody's shortcomings. Rather, we should find out ways and means to engage people in the service of Lord. हमें तरीका ढूंढनी चाहिए, जैसे इन लोगों ने तरीका ढूंढा कैसे मैं इस व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ अपने स्तर के अनुसार। उसी प्रकार से हमें हमेशा इसी प्रकार की सोच रखना चाहिए कि मैं कैसे किसी को तिरस्कार किए बिना सभी लोगों को भगवान कृष्ण से जोड़ कर रख सकता हूँ, करके सोचना चाहिए। ठीक है, यहाँ समाप्त कर देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, जय हरे हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सत्र के लिए। तो प्रश्न प्रभु कर सकते हैं कुछ, किसी भक्त का अगर है तो एक दो। हाँ, दो प्रश्न। तो किसी भक्त का अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दो क्वेश्चंस तो भी ले सकते हैं, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, वीरेंद्र कुमार द्विवेदी को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, शुक्रताल में आपका जो संकीर्तन था, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था। फिर वो मैंने देखा कि बहुत ही उत्तम था और वो इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि जहाँ सुखदेव प्रभु जी ने वहां पर श्रीमद् भागवत का उद्घोष किया है, तो वो इतनी पवित्र जगह थी कि वहां संकीर्तन करना बहुत ही जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, शैली मतली।
चलिए हरे कृष्णा। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे यही पूछ, आपने जो सेशन दिया ना आज, वो बिल्कुल ही रेलिवेंट था मेरी सिचुएशन से। 2 दिन से कुछ ऐसा ही चल रहा है कि ना, बड़ा, एक तो थोड़ा हेल्थ खराब हो जाती है ना, तो हम लोग ऑलरेडी इरिटेटेड मोड में चले जाते हैं। और फिर किसी भक्त से भी आपका इजीली, मतलब बहुत इजीली माया देवी ना कंफ्यूजन क्रिएट करा देती है। तो अभी जैसे जन्माष्टमी आ रही है, उसकी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। और थोड़ा सा ऐसे हो गया कि मेरा अनइंटेंशनली, मतलब मैं उनको इन्फॉर्म नहीं कर पाई किसी बारे में। और फिर मेरी तबीयत खराब थी क्योंकि, तो मैं कॉल ही नहीं कर पाई, और वो इस चीज का ना बुरा मान गए। तो फिर लेकिन मेरे ही माइंड में कल से इतना, मतलब कंफ्यूजन और वो सब चल रहा है, एजिटेशन, और ये कि ऐसे हो गया तो बाय माय मिस्टेक ही अपने आप से ही, मतलब अपराध हुए जा रहे हैं, और पता है कि अपराध कर रही हूँ, ऐसा नहीं सोचना। फिर भी ना वो थॉट्स रुक ही नहीं पा रहे हैं प्रभु जी की। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने कुछ किया नहीं, ऐसे ऐसे बस चले ही जा रहे हैं। तो फिर लग रहा था कि इससे अच्छा तो हम जुड़ते, मतलब सेवा ही नहीं लेते, ये तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं होता, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो प्रभु जी, इसको माइंड को कैसे रोके एकदम की फुल स्टॉप हो जाए? और जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। डेफिनेटली जब हम इस प्रकार से, जब सेवा करने के दौरान जब कुछ इस प्रकार की स्पर्धा या मेंटल डिस्टरबेंस या वैसा आता है, देन फर्स्ट चीज जो हमारे मन में आता है, ये डिस्टरबेंस सेवा करने की वजह से आई है। अगर सेवा ही नहीं करूंगा तो ये डिस्टरबेंस भी तो नहीं रहेगा, ये डिस्टरबेंस भी तो नहीं रहेगा। इसका ये एग्जैक्टली उसी प्रकार से है। अगर एक बच्चा सोचने लगे, मैं स्कूल ही ना जाऊं तो फेल भी तो नहीं होऊंगा ना। फेल तो तभी तभी होने की संभावना है कि जब मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल जाना ही बंद कर देता, ताकि मैं फेल होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। अगर ऐसा सोचकर अगर बच्चा स्कूल जाना ही छोड़ दे, देन बेचारे वो पास भी तो नहीं होगा, पास भी तो नहीं होगा ना आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए फेल होने से बचने के लिए अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना ही सोल्यूशन नहीं है, बल्कि स्कूल जाकर अच्छाई से पढ़ाई करना सोल्यूशन है। एंड अभी इसका दूसरा ये है कि जब इस प्रकार की कुछ होता है and फिर हमारा माइंड बहुत ही डिस्टर्ब, बारंबार वही थॉट आता रहता है, एंड जितने बार भी रोको वही थॉट आ जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि ये फीलिंग्स ये जब तक रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक आप उनसे इधर किसी न किसी रूप में उनको प्रसन्न ना कर दे। अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड दैट ही इज प्लीज्ड विथ मी, तब तक वो घाव रह जाता है। हम्म, तो जिनके प्रति भी थोड़ा बहुत समस्या रही है, अगर किसी न किसी रूप में अगर उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर पाओगे, देन फिर ये जो मेंटल डिस्टरबेंस है आप देखना कि शांत हो जाएगी, किसी न किसी रूप में। डेफिनेटली उसके अंतर्गत एक तो क्षमा भी मांगा जा सकता है। एट टाइम्स हम क्षमा गलती हुआ करके ही नहीं मांगते हैं। क्योंकि जब क्षमा मांगने की बात आता है, जनरली हमारा माइंड कई बार ऐसे भी कहते हैं, मेरा मेरा गलती हो तो ठीक है, मैं क्षमा मांग लूं ना, जब मेरा गलती है ही नहीं तो क्षमा क्या मांग। नो, रादर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हम थोड़ा सोचने का ढंग अलग होता है। हम कैसे सोचते हैं कि इस प्रकार से मांग लेने पे मेरे उनके साथ संबंध अच्छा बनेगा, और उसमें उस प्रकार से मांगने से मेरा क्या नुकसान होने वाली है, मेरा क्या नुकसान होने वाली है, बल्कि उनके साथ मेरे संबंध अच्छा रहेगा भक्तों के साथ। इसलिए ही मैं
चाहे मेरा गलती हो ना भी हो, फिर भी मैं क्षमा मांग लेता हूँ। तो इस प्रकार से क्षमा मांगकर और उनकी किसी न किसी रूप में सेवा करके उनको प्रसन्न करने पे आपके मन में जो भी घाव है वो सारा भर जाएगी एंड आप बहुत शांत हो जाओगे वापस। उस प्रकार से किसी न किसी रूप में इधर कुछ बनाकर, अच्छा बनाकर आप खिला दो, या कुछ ना कुछ करो। ठीक है, हरे कृष्ण। ये तो चैट में एक प्रश्न है छोटा सा, हाउ टू हम्म। मेंटेन चैंटिंग कंसिस्टेंटली इन द मॉर्निंग। हाउ टू मेंटेन चैंटिंग। चैंटिंग को कंसिस्टेंट करना है तो स्लीपिंग को कंसिस्टेंट करना होगा। मतलब कंसिस्टेंटली सुबह अगर उठेंगे देन सुबह जब कर पाओगे, नहीं उठेंगे तो फिर नहीं होगा। हम्म, तो इसलिए सुबह उठने की आदत उसको कंसिस्टेंट पहले बनाएंगे तो देन आपकी चैंटिंग कंसिस्टेंट हो जाएगी। एंड उठने की आदत कंसिस्टेंट बनाने के लिए हमें उसको उसे संकल्प या संकल्प के रूप में हमें लेनी चाहिए। संकल्प के रूप में लेनी चाहिए। एंड संकल्प ऐसा लेनी चाहिए, मुझे प्रतिदिन इतने बजे को मुझे उठना ही है। 4 बजे मुझे उठना ही है। अगर किसी भी वजह से मैं 4 बजे नहीं उठूंगा देन उस दिन मैं ब्रेकफास्ट नहीं लूंगा। देन जब ब्रेकफास्ट याद आएगी देन फिर आंखें खुल जाएगी। हम्म, अरे नाराज तो वो पराठा पराठा खाने के लिए नहीं मिलेगा। तो ठीक है, कृष्ण के चक्कर में नहीं भी उठ पाए, कम से कम पराठा के चक्कर में उठाएगा। हम्म, मतलब उस प्रकार से किसी न किसी रूप में हम अपने आप को पुश करना पड़ता है, क्योंकि अभी तो हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है स्पॉन्टेनियसली उठकर कृष्ण की सेवा करने का। तो इसलिए हम अपने आप को थोड़ा सा पुश और फोर्स करना पड़ता है, इस प्रकार के नियम रख के। तो वैसा कुछ ऐसा नियम रखिए जिससे थोड़ा सा आपको छुभे। एंड जैसे कि कई बार लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का फ्लाइट है 4 बजे को, तो उनको लगभग 3 बजे तक पहुंचना है। सुबह सुबह मतलब शाम के समय मैंने बता रहा हूँ, सुबह 4 बजे को उनका फ्लाइट है। पर उसके लिए उनको 3 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना होगा कम से कम। 3 बजे पहुंचना है तो उनको कम से कम अ, 1:30 बजे निकलना पड़ेगा, मान लो। तो 1:30 बजे निकलना है, देन ये व्यक्ति को फ्लाइट पकड़ना है और फ्लाइट की कॉस्ट है 1 लाख रुपए टिकट है। देन क्या उस दिन नींद आएगी? हम्म, नींद ही नहीं आएगी। पता नहीं यार, मैं सो जाऊंगा तो अरे बाप रे बाप, वो फ्लाइट में सो जाए, फ्लाइट में सो जाए 1 लाख रुपए, इनमें पहुंच भी नहीं पाऊंगा, काम भी बेकार जाएगी, फ्लाइट फ्लाइट पैसा भी बेकार चली जाएगी। सो न जाऊं सो न जाऊं सो न जाऊं करके सोते ही नहीं। नींद ही नहीं आता है, नींद ही नहीं आएगी उस प्रकार के टेंशन में। Because we are giving so much of, we are attributing so much of importance to that, to catching flight. हम्म, है ना, हम इतना महत्व दे रहे हैं उसको, इसलिए हम बहुत सतर्क भी रहते हैं। वेराज भक्ति के लिए कई बार हम इतना महत्व नहीं देते हैं, इसलिए उतना सतर्क नहीं रहते। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा जैसा भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो आपको अंदर वो महत्व पता चलेगा एंड वो सतर्कता आपके अंदर आएगी। बट तब तक तो ये वाली टेक्निक, पराठा वाली टेक्निक यूज करना। हम्म, कि मैं सुबह नहीं उठूंगा तो फिर ब्रेकफास्ट नहीं ले पाऊंगा, करके कुछ संकल्प लो और फिर वैसा करिए। ठीक है, हरे कृष्ण। कृष्णा, तो बहुत बहुत धन्यवाद।